खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि टांकों का ख्याल कैसे रखें, खाना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज सभी आपको बातें मैं यही वाली बताने वाली हूँ। और पिछला जो मेरा वीडियो था वो मैंने ऐसे रैंडमली शूट किया था, कोई उसमें वो नहीं था कि मैं सोच समझ के कुछ बोलूँ, तैयार हो गए कुछ बोलूँ, ऐसा वैसा उसमें कुछ भी नहीं था। तो और तो मुझे नहीं पता था कि आपके लिए वो इतना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ खुद को कि शायद मैं किसी के काम आ पाई। और आज हम टांकों के बारे में बात करेंगे। तो टांकों में पानी कब से लगाना है? जब आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए, जब आपके टांगे अच्छी तरीके से सूख जाएं, तब वो आपको टांगे खुलवाने के लिए आप कोई भी, या तो किसी मेडिकल वाले को बुला सकते हो या फिर आप हॉस्पिटल में जाके खुलवा सकते हो। मैंने तो मेडिकल वाले को ही बुलाया था। तो मेरे 3 टांके ऐसे थे जो कि गीले थे, मतलब वो सूखे नहीं थे अच्छी तरीके से। क्या होगा ना, मेरे कितने मोटे मोटे स्ट्रेच मार्क्स थे नीचे की तरफ, पेट के लास्ट एंड पे। तो वो क्या हो गया, वो मेरे अंडरवेयर का जो रबड़ होता है उससे वो छिल गए, तो उसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो गया टांके में से, है ना। ऊपर के तीन या फिर 4 टांके थे वो ऐसे हो गए थे मेरे। तो मैंने सोचा ये घाव तो कभी ठीक ही नहीं होगा। फिर बाद में उन्होंने, जो वो खोल के गए ना, उन्होंने मेरे को बोला बाकी सब सही है, तीन टांके जो हैं वो हरे हैं और इसके ऊपर आपको या तो 2 पट्टी या फिर 3 या 4 पट्टी करवानी पड़ेगी। इनका ख्याल रखना पड़ेगा, इस पर पानी नहीं लगाना है। पिछली बार मेरे 2 ऐसे थे, लेकिन वो एकदम ठीक थे, वो सूखे थे, बस वो कलर थोड़ा सा उनका येलो था, बट वो एकदम सही थे। तो पिछली बार तो मैं डरी नहीं थी। पिछली बार का जो मेरा सी सेक्शन था, एक कमेंट था कि आपका पहले सी सेक्शन था या नॉर्मल। मेरा पहला भी सी सेक्शन ही था और अब की बार भी सी सेक्शन ही हुआ, नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करने के बाद में भी। फिर उसके बाद में पिछला वाला होने के बाद में मैं आराम से चल फिर लेती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, मेरा इधर के टांके थोड़े से ऐसे थे ना, 3-4 टांके, तो अभी मेरे को इधर पेन रहता है और वो पेन रहेगा। एक साइड में होता है, क्योंकि एक साइड में जो टांका होता है वो खींच के लेते हैं स्टार्टिंग या फिर उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट, है ना, उसकी वजह से मेरे को पेन होता है यहाँ पे। और टांकों का जो पेन है पूरी तरीके से, अगर वो एकदम सही है ना, तो 15 दिन के या फिर 20 दिन के अंदर आपको टांकों का पेन पता ही नहीं चलेगा कि टांकों में पेन भी हो रहा है क्या। लेकिन अभी मेरी ऐसी कंडीशन थी, इस वजह से मेरे को एक साइड में, यहाँ पे इधर मेरे को पेन रहता है। और मतलब स्किन में भी पेन होता है, टांकों में नहीं होगा ना तो स्किन में होता है मेरे को, क्योंकि वो स्किन वहां से खिंची हुई होती है, या तो वो रिपेयर हो रही होती है इसलिए वो पेन होता है, या फिर पता नहीं क्यों होता है, मेरे को पेन होता है। वो ऐसे हो गए थे, इसलिए मैंने पानी भी नहीं लगाया था। सर्दी थी तो वैसे भी 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के नहाना था, पानी वैसे मैंने नहीं लगाया। और एक कमेंट ये था कि स्ट्रेच मार्क्स क्रीम जो है वो पेट पे लगानी है या फिर मतलब टांकों पे लगाने। तो मैं आपको स्ट्रेच मार्क्स, नारियल तेल जो है वो स्ट्रेच मार्क्स के लिए नहीं बता रही थी, मैं नारियल तेल आपको टांकों के लिए बता रही थी। जब भी आपके टांके रिमूव हो जाएं तो आप उस पर नारियल का तेल लगाना, ताकि जो घाव है वो अच्छे तरीके से कवर होंगे और वहां की जो स्किन है वो एकदम नॉर्मल स्किन की तरह हो जाएगी। टांकों का जो स्कार है वो धीरे धीरे लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा नारियल तेल की वजह से। स्ट्रेच मार्क्स क्रीम है वो पेट के ऊपर लगानी है जहां पे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4 या 10 दिन या 20 दिन लगाओगे तो मतलब जो स्ट्रेच मार्क्स है वो साफ हो जाएंगे, नहीं होंगे स्ट्रेच मार्क्स साफ। वो आपको कम से कम 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने भी यूज करनी पड़ सकती है। 600 रुपए की कौन मंगा से भड़न देना पड़ा रही मैं। लेकिन हाँ, आप ना नारियल तेल भी स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर लगा सकते हो। नारियल तेल से भी पेट की भी मालिश हो जाएगी, स्ट्रेच मार्क्स पे भी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम मंगाओ, ठीक है, आप नारियल तेल भी लगा सकते हो उसके ऊपर। और टांके जो हैं जैसे ही मतलब एकदम ठीक है, अगर टांके वांके खुल गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो आप उसके ऊपर दूसरे दिन ही पानी लगा सकते हो। और जितना आप उनको साफ रखोगे, क्लीन रखोगे, सुखा के रखोगे, एकदम खुला रखोगे, उतना ही बेस्ट है। जैसे अपन तो घाघरा लुगड़ी पहनते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वो खुले रहते हैं, लेकिन कोई कोई टाइट पजामा पहन लिया, टाइट जीन्स पहन ली, उनमें दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से आप पानी वानी आराम से लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उस पे नारियल तेल लगाना नहीं भूलना। अगर आपके टांके खराब हैं तो वो आपको दोबारा से एंटीबायोटिक कोई टैबलेट्स वगैरह देंगे टांके सूखने के लिए, और आपको एक ऊपर लगाने के लिए ट्यूब होती है, वो लगाने के लिए देंगे, जिससे कि आपके टांके का जो घाव है वो जल्दी जल्दी से भरने लग जाए। और एक बात और बता दूं, नॉर्मली टांके 15 दिन तक ठीक हो जाते हैं, ऊपर से स्किन एकदम साफ दिखने लग जाती है, सब कुछ क्लियर होता है। लेकिन अंदर के टांके अभी भी भरे नहीं हैं, वहां पे हल्का हल्का पेन रहेगा। 2 महीने भी रह सकता है, 3 महीने भी रह सकता है, 2.5 महीने तक ठीक भी हो सकता है, 1.5 महीने में भी ठीक हो सकता है। लेकिन
अंदर के टांकों को घुल मिलने में, स्किन के अंदर रमने में कम से कम 3 महीने का टाइम तो ज़रूर लगता है। तो 3 महीने तक आप टांकों का अच्छे से ध्यान रखना। टांकों का ध्यान मतलब कि भारी वजन बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, मेरे में तो जान आ गई है, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो उससे क्या होगा, आप कुछ भी भारी बाल्टी उठाओगे आपको उस टाइम, लेकिन अंदर से वो टांका टूट सकता है, खिंच सकता है। 3 महीने बाद में आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन आप 3 महीने तक आराम से टांकों का ध्यान रखना। आप बस बच्चे का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो। रोटी बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, ठीक है, 1.5 महीने बाद रोटी सब्जी, बच्चे को खिलाना पिलाना, खुद नहावा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, झाड़ू निकाल सकते हो, लेकिन पोछा वोछा अवॉइड ही करना, क्योंकि देखो पोछे में भी खड़ा वाला पोछा होता है तो भी प्रेशर लगता है, तो प्रेशर बिल्कुल फील ही मत करो 2 महीने तक, तो प्रेशर फील करो ही मत बिल्कुल भी। हल्का फुल्का हाँ ठीक है कि आपको अगर प्रेशराइजर फील नहीं हो रहा है तो आप वो काम कर सकते हो। तो टांगों को आप जितना साफ रखोगे उतना बेस्ट है। और नहाते समय आप पानी आराम से लगा सकते हो, आप वहां पे साबुन लगा के भी वॉश कर सकते हो। नहाने के बाद में नारियल तेल लगा के उसे फ्री छोड़ दो, मतलब आप एकदम ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे वो जो स्कार है वो नारियल तेल लगाने से एकदम साफ भी हो जाएगा, एकदम स्किन जैसी ही दिखने लग जाएगी, ठीक है। और कुछ महीनों बाद, जैसे 6, 7, 8, 9 महीने बाद वो स्कार जो है छोटा भी हो जाएगा। इतना बड़ा स्कार होता है वो धीरे धीरे इतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मेरे साथ ऐसे बीतती हुई, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैं 3 महीने तक मेरी मम्मी के पास ही थी, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं किया। एक दिन मम्मी कहीं गए हुए थे तो मैंने पीछे से 1.5 महीने की थी उस टाइम में, मैंने झाड़ू निकाला, दादी से इतना गला काट दिया, और तू क्यों काट है, हाल तो 1.5 महीने हुई हो तेन, हाल मत काट यार बियार, ऐसे वैसे इतनी गालियां निकाली। बट मैं ऐसे फील करती हाँ मैं तो ठीक हूँ, हाँ मैं तो ठीक हूँ मैंने, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे चलकर मेरे साथ हुई नहीं थी। बट आप ऐसे गलती मत करना, आराम से 1.5 महीने तक कुछ भी काम मत करना, बस बच्चे को ख्याल रखो, घूमो फिरो, खाओ रोटी, बस इतना ही आपको काम करना है। और उसके बाद में हाँ, कितने टाइम बाद अपन सब कुछ खा सकते हैं, तो नॉर्मली आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि मैं कब से क्या खा सकती हूँ, क्योंकि किसी की डिलीवरी प्राइवेट में होती है, किसी की डिलीवरी गवर्नमेंट में होती है। तो जनाना का ये रूल रहता है कि आपको ऑपरेशन के 2 घंटे बाद में 2 घूंट या थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। अब भाई 24 घंटे हो चुके हैं तो आप पानी दे सकते हो, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा पानी देना स्टार्ट कर दिया था। फिर उन्होंने बोला पानी दे दिया, मतलब 24 घंटे बाद में पानी के 6 घंटे बाद में आप चाय या बिस्कुट खा सकते हो। तो मैंने चाय बिस्कुट मैंने खाई थी थोड़ी सी। फिर उन्होंने दूसरे दिन ये बोला, ऑपरेशन हो गया था, ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद में 6 घंटे, फिर दूसरा दिन, फिर उन्होंने मेरे को हमें ऐसे बोला कि अब आप दलिया वलिया खा सकते हो। तो दलिया मैंने खाया था, दो टाइम खाया था, और ये सब आप खाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके टांके खुले ना, तब तक आपको ओनली दलिया या फिर नॉर्मली कोई भी खिचड़ी, दूध तो भाई जितना पी सकते हो पियो, 3 टाइम तो पक्का ही पियो। इससे आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो और ज्यादा होगा, है ना। मिल्क प्रोडक्शन भी होगा, आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी। दूध पीने से आपको कैल्शियम की कमी भी ठीक होगी, जल्दी जल्दी रिकवर होगी, टांकों को भी रिकवर होने में इजी रहेगा। तो 3 टाइम दूध पियो, दलिया वलिया यही खाओ। तो मैंने 10 दिन 11 दिन तो बस 3 टाइम ये दलिया वलिया यही खाया था, दूध पिया था 3 टाइम, तीनों टाइम। जैसे मेरे टांके ओपन हो गए थे, फिर मुझे सबसे पहले दिया था गुड़ का घी में बना हुआ शीरा। वो शीरा जब आपको सेट हो जाए कि भाई मैंने फर्स्ट घी का कोई लिया है, तो वो सेट हो जाए, देन उसके बाद में अपने लड्डू वड्डू चालू कर दो, और आप आराम से 15 दिन के हो जाओ ना। ऑपरेशन के 15 दिन में बाद में आप लड्डू वड्डू घी वी खाना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पहले चेक करो कि घी सूट हो रहा है या नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता है, किसी को चक्कर बेहोश भी होने लग जाते हैं वो घी खाने से, ऐसा होता नहीं है, बट मैंने 1-2 केसेस ऐसे सुने हैं। तो आप आराम से पहले घी का एक सीरा बना के खाओ, वो एक खा लो, आपको कुछ भी नहीं हुआ तो आप देन नेक्स्ट डे ही लड्डू वड्डू चालू कर सकते हो आराम से। आप सब कुछ तो नहीं खाना है, नॉर्मली जैसे रोटी हो गई, 2 रोटी, लेकिन घी लगा के आराम से खाओ, दाल सब्जी सब खा सकते हो आप, ठीक है। बस ये जो ब्रेड वगैरह होता है, जो भी रोटी सब्जी के अलावा, दूध के अलावा कुछ नहीं खाना है, ठीक है, 1.5 महीने तक, है ना। बाद में तो वो गूंद चालू हो जाते हैं, फिर भी आप थोड़ा बहुत उस टाइम भी खटाई वटाई का ध्यान रखना है, जैसे छाछ और दही वही का गूंद में।
आपको खुद को पता है कि बच्चों को दूध कितना ज़्यादा चाहिए होता है, तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप 3 टाइम 4 टाइम भी दूध पी सकते हो। दूध पीते जाओ, और अजवाइन से बहुत अच्छा दूध आता है, अजवाइन ज़रूर खाना आप। और एक मुझे ऐसा कमेंट आ रहा था कि जापे के अंदर फ़ोन देखना भी हानिकारक होता है, तो फ़ोन में बस ये वीडियो बनाया, बस रख देती हूँ फ़ोन। मैं नहीं ज़्यादा चलाती, मुझे इंपॉर्टेंट कोई काम होता है, जैसे मुझे किसी को कॉल करना है या फिर कोई इमरजेंसी है, तभी मैं फ़ोन हाथ में लेती हूँ, अदरवाइज़ फ़ोन पड़ा ही रहता है। बाकी अब मैं 1 महीने की हो चुकी हूँ, तो अब इतना कोई डरने वाली बात है नहीं। थोड़ा बहुत आप फ़ोन देख सकते हो, ऐसे भी नहीं आंखें गड़ा के ही रखो, थोड़ा सा देख के भी कुछ अजीब सा लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा, थोड़ा सा देख के रख दो, ऐसे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको टांगों का ख्याल रखना है, उठने बैठने का ध्यान रखना है, जोर से ना उठना है ना बैठना है, आराम से बैठो, आराम से उठो, आराम से कदम पैर पे रख के फिर चलना है आपको, भागा दौड़ी आपको करनी नहीं है, ठीक है। तो ये था, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपको क्या पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपका दर्द थोड़ा सा हल्का कर दूँ। थैंक यू।